दोस्तों, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी कई अच्छी और बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उसने कहा, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उन सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। अपने शिष्य की ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में चले गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को देते हुए कहा कि मैं तुम्हें जिंदगी का मूल्य तभी बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता करके आओगे, लेकिन ध्यान रहे ये पत्थर किसी को भी बेचना नहीं है। वो शिष्य बाजार की ओर चल पड़ा। सबसे पहले उसकी नज़र एक फल वाले पर पड़ी। उसने वो पत्थर फल वाले को दिखाया और उससे पूछा, आप इस पत्थर के बदले कितने फल दे सकते हैं? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उसको लेकर आगे बढ़ गया सब्जी वाले के पास। सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने पहले तो उस पत्थर को ध्यान से देखा, फिर बोला कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 बोरी भर के सब्जियां दे सकता हूँ। वो शिष्य वहां भी नहीं रुका, सोने के व्यापारी के पास पहुंचा। उस पत्थर की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई, लेकिन शिष्य के बेचने से मना करने पर वह सुनार 200 सोने के सिक्के देने को राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसने उस पत्थर को बेचा नहीं। अब वो पत्थर लेकर हीरो के व्यापारी के पास पहुंचा। उस पत्थर को देखते ही हीरे का व्यापारी बिल्कुल आश्चर्य हो गया। पहले तो उसने एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पर उस पत्थर को रख दिया और उसकी परिक्रमा करने लगा और हाथ जोड़कर कहा कि तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, वो तो असलियत में एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। यदि मैं अपना सब कुछ बेच दूं ना, फिर भी इसकी कीमत मैं नहीं चुका सकता। शिष्य ये सारी बातें सुनकर हैरान हो गया। दौड़ा दौड़ा गौतम बुद्ध के पास गया और बाजार में हुआ सब कुछ उसने बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी की कीमत में छुपा है। दोस्तों, हमारा जीवन भी ठीक इसी रूबी के जैसा है, बिल्कुल बेशकीमती, लेकिन इस बात को हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं, इसके मूल्य को नहीं समझते, दूसरों के जीवन को मूल्यवान समझते हैं और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन की कीमत वही है जो दूसरे हमें बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ उस समय हम ये बात बिल्कुल समझ नहीं पाते, भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी सोच की सीमा, बुद्धि, समझ और अपने अनुभव, अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण के हिसाब से ही हमारी कीमत लगा रहा है। तो कैसा है हमारा 111 लोगों का परिवार? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और लोगों की बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होंगे और अपने जीवन को बहुत बहुत बेशकीमती समझकर ही अपने सपनों को पूरा कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से किसी को हेल्प मिल सकती है तो आप इसे ज़रूर शेयर करना। इस कहानी से अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंजमेंट आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाय एवरीवन, आज मैं इंडियन वेयर में हूँ। अब मेरी क्लास हो चुकी है, तो मैं आज आप लोगों को लोटस बनाती हूँ। इसको थोड़ा सा अंदर की ओर करते हैं और यहाँ से बाहर की ओर करते हैं, हमारी लीफ का शेप बन जाता है। बस हमारा लोटस तैयार है। जिस तरह रास्ते में चलते हुए कंकड़ पत्थर कभी कभी आते हैं, लेकिन क्या हम अपनी मंजिल में पहुंचने से पहले क्या रुक जाते हैं? हम चलते रहते हैं। बस उसी तरह से हमें लोगों की बातों को बस वही कंकड़ और पत्थर ही समझना है और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना है।
बाय बाय, टेक केयर।